बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एड्जॉर्प्शन ऑफ सरफेक्टेंट्स एट इंटरफेसेस। सरफेक्टेंट्स के मॉलिक्यूल में एक पार्ट पोलर होता है और दूसरा पार्ट नॉन पोलर होता है। पोलर पार्ट को हाइड्रोफिलिक कहते हैं, नॉन पोलर पार्ट को हाइड्रोफोबिक कहते हैं। इसलिए जब हम इन सरफेक्टेंट्स को किसी भी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो वो सॉल्वेंट अगर पोलर है तो सरफेक्टेंट का नॉन पोलर पार्ट वहाँ कंपेटिबल नहीं होगा, और अगर सॉल्वेंट नॉन पोलर है तो सरफेक्टेंट का पोलर पार्ट उसमें कंपेटिबल नहीं होगा। इसलिए सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल अपने एक पार्ट को सॉल्वेंट से बाहर निकालेंगे। अगर पोलर सॉल्वेंट है तो सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल अपने नॉन पोलर पार्ट को सॉल्वेंट से बाहर निकाल लेंगे, या यूं समझ लें कि सॉल्वेंट सरफेक्टेंट के नॉन पोलर पार्ट को एक्सपेल कर देगा। और अगर सॉल्वेंट नॉन पोलर है तो सरफेक्टेंट का पोलर पार्ट वहाँ कंपेटिबल नहीं होगा और सॉल्वेंट सरफेक्टेंट के पोलर पार्ट को अपने बल्क से एक्सपेल कर देगा। इसलिए सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल सरफेस पे आ जाएंगे या इंटरफेसेस पे आ जाएंगे। एट लोअर कंसंट्रेशन सरफेक्टेंट रिड्यूस फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम ड्यू टू एडजॉर्प्शन एट इंटरफेसेस। हमने पढ़ा था सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल जब सॉल्वेंट में जाते हैं तो चूंकि सॉल्वेंट के साथ उन सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल का एक पार्ट ऐसा ज़रूर है जो सॉल्वेंट के साथ कंपेटिबल नहीं होगा, इसलिए सिस्टम की फ्री एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। अब हम अपनी नेक्स्ट डिस्कशन में एक्वस सिस्टम की बात करेंगे, दैट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज सिस्टम। यानी अगर आप सरफेक्टेंट को वाटर में ऐड करें, ये सरफेक्टेंट का एक्वस सोल्यूशन बन गया। सरफेक्टेंट का नॉन पोलर पार्ट जिसको हम टेल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये टेल वाटर के साथ कंपेटिबल नहीं है, ये वाटर की फ्री एनर्जी को इंक्रीज कर देगी। और सिस्टम की डिज़ायर है फ्री एनर्जी को कम करना, और फ्री एनर्जी को कम करने के अब यही मेथड है कि सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल को वाटर से एक्सपेल कर दिया जाए। सरफेक्टेंट इटसेल्फ भी वहाँ इजी फील नहीं कर रहा और वाटर के मॉलिक्यूल भी उसकी वजह से इजी फील नहीं कर रहे। वाटर की और सरफेक्टेंट दोनों की ये डिज़ायर है कि सरफेक्टेंट की नॉन पोलर पार्ट को वाटर से एक्सपेल कर दिया जाए। यानी मेज़बान मेहमान से तंग है और मेहमान मेज़बान से तंग है। अब सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल सरफेस पर आएंगे और अपने आप को इस तरह से, ये अब वाटर की बात है, दे विल ओरिएंट देम लाइक दिस। ये सरफेक्टेंट का पोलर पार्ट, हाइड्रोफिलिक पार्ट वाटर के साथ अटैच रहेगा, चूंकि हाइड्रोफिलिक पार्ट वाटर लविंग पार्ट है, और हाइड्रोफोबिक टेल ये वाटर से बाहर रहेगी, ये एयर की तरफ होगी, चूंकि एयर भी नॉन पोलर है और सरफेक्टेंट का हाइड्रोफोबिक पार्ट ये भी नॉन पोलर है। अब ये जो हम बात कर रहे हैं कि एट लोअर कंसंट्रेशन, ये जहां से हमने सेंटेंस स्टार्ट किया है कि एट लोअर कंसंट्रेशन सरफेक्टेंट reduces फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम ड्यू टू एडजॉर्प्शन। इसकी वजह यह है कि फ्री एनर्जी को रिड्यूस करने का एक और तरीका भी है जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। जब सरफेक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा तो सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल सरफेस पे आके सिस्टम की फ्री एनर्जी को कम करेंगे, लेकिन जब सरफेक्टेंट का हम कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देते हैं तो सरफेस सैचुरेट हो जाती है, सरफेस पर मज़ीद मॉलिक्यूल के आने की जगह नहीं बचती। इसलिए देन सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल एग्रीगेट्स बना लेते हैं और उन एग्रीगेट्स में वो हाइड्रोफोबिक पार्ट को अंदर की तरफ रखते हैं, हाइड्रोफिलिक पार्ट को बाहर की तरफ रखते हैं। देन केस इज लाइक दिस, ये होता है। लोअर कंसंट्रेशन पर सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल सरफेस पे एब्जॉर्ब होते हैं और हायर कंसंट्रेशन पर सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल एग्रीगेट्स बना लेते हैं। इन एग्रीगेट्स को माइसल कहते हैं और इस प्रोसेस को कहा जाता है माइसलाइजेशन। अब ये जो माइसल बने हैं, दे आर कोलाइडल साइज, दे हैव कोलाइडल साइज। इन्हीं कोलाइड को हम एसोसिएशन कोलाइड्स कहते हैं। तो ये जो हम कह रहे हैं कि सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल लो कंसंट्रेशन पर सरफेस पे एब्जॉर्ब होते हैं, उसका मकसद यही है कि हायर कंसंट्रेशन पर सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल माइसल बनाते हैं और लोअर कंसंट्रेशन पर सरफेस पे एब्जॉर्ब होते हैं।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब हायर कंसंट्रेशन होता है तो सर्फेक्टेंट के मालिक्यूल सरफेस पे नहीं रहते बल्कि सारे के सारे माइसल में आ जाते हैं। इसका मतलब हरगज़ ये नहीं है। सर्फेक्टेंट के मालिक्यूल सरफेस पे भी होंगे, कुछ मालिक्यूल बल्क में भी होंगे, कुछ मालिक्यूल माइसल में भी होंगे, और एक डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा बिटवीन सर्फेक्टेंट मालिक्यूल एट द सरफेस एंड सर्फेक्टेंट मालिक्यूल इन द बल्क एंड सर्फेक्टेंट मालिक्यूल्स इन द माइसल। तीन तरह के सर्फेक्टेंट मालिक्यूल अब सिस्टम में एग्जिस्ट करेंगे। कुछ मालिक्यूल बल्क में होंगे, कुछ मालिक्यूल सरफेस पर होंगे, कुछ मालिक्यूल माइसल के अंदर होंगे, और ये तीनों तरह के मालिक्यूल एक दूसरे के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम में होंगे। यानी सरफेस से मालिक्यूल बल्क में जा सकते हैं, बल्क वाले माइसल में जा सकते हैं, माइसल वाले बल्क में आ सकते हैं, बल्क वाले दोबारा सरफेस पे जा सकते हैं। तो देयर इज ए डायनामिक इक्विलिब्रियम। Therefore we say that at lower concentration surfactant reduces free energy of system due to adsorption at surface। अब इस एडजॉर्प्शन के फिनोमिना में हम तीन इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थ्री इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड। पहली बात, कंसंट्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट्स एट इंटरफेस। सर्फेक्टेंट का सरफेस के ऊपर कंसंट्रेशन कितना है। कंसंट्रेशन मीन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल ऑफ सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। और जब कंसंट्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट हम फाइंड कर लेते हैं एट इंटरफेस, इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट परफॉर्मेंस ऑफ सर्फेक्टेंट ड्यूरिंग फोमिंग, डेटर्जेंसी, एमल्सिफिकेशन। ये सारे फिनोमेना हम आगे चल के डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहली इंफॉर्मेशन जो हमें एड्जॉर्प्शन से मिलती है वो है कंसंट्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट एट इंटरफेसेस। दूसरी बात, ओरिएंटेशन ऑफ सर्फेक्टेंट। अगर सॉल्वेंट पोलर है तो सर्फेक्टेंट के मॉलिक्यूल की ओरिएंटेशन इस तरह से होगी, उसके पोलर पार्ट नीचे की तरफ, नॉन पोलर पार्ट ऊपर की तरफ। यानी ये हेड लॉन्ग, सर के बल सर्फेक्टेंट के मॉलिक्यूल अटैच होंगे, इनकी टेल अप साइड और हेड डाउन साइड। और अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो देन सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल विल बी एब्जॉर्ब्ड लाइक दिस। अब नॉन पोलर पार्ट में सर्फेक्टेंट का पोलर पार्ट कंपेटेबल नहीं होगा, लिहाजा ये अपना पोलर पार्ट सिस्टम से बाहर रखेंगे और नॉन पोलर पार्ट को सॉल्वेंट की तरफ रखेंगे। ये देखें, ये आयल में हमने सर्फेक्टेंट ऐड किए। आयल चूंकि नॉन पोलर है, सर्फेक्टेंट की नॉन पोलर पार्ट, सर्फेक्टेंट की नॉन पोलर टेल ये आयल की तरफ और पोलर पार्ट ये ऊपर की तरफ सिस्टम से बाहर। अब दूसरी इंफॉर्मेशन जो हमें एड्जॉर्प्शन से मिलती है वो है ओरिएंटेशन ऑफ सर्फेक्टेंट। तीसरी बात, इस फिनोमेना से हम थर्मोडायनामिक पैरामीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट फ्री एनर्जी ऑफ एड्जॉर्प्शन, वी कैन कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन, वी कैन कैलकुलेट एंट्रोपी ऑफ एड्जॉर्प्शन। तो फ्री एनर्जी ऑफ एड्जॉर्प्शन, एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन, चूंकि एंथैल्पी की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड नहीं की जा सकती तो हम एंथैल्पी चेंज फाइंड करेंगे और गिब्स एनर्जी चेंज फाइंड करेंगे। सिमिलरली एंट्रोपी चेंज ऑफ एड्जॉर्प्शन, इनकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन थोड़ी देर तक हम डिस्कस करेंगे। अब एड्जॉर्प्शन, जब सर्फेक्टेंट के मॉलिक्यूल सरफेस पे एड्जॉर्ब होंगे तो उसका सबसे बड़ा इफेक्ट ये होगा कि सिस्टम की सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगी, इंटरफेशियल टेंशन डिक्रीज होगी। अगर सॉल्वेंट लिक्विड है उसकी सरफेस टेंशन डिक्रीज होगी। वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली मेजर्ड प्रॉपर्टी ऑफ सर्फेक्टेंट इज डिक्रीज इन सरफेस टेंशन एट एयर सोल्यूशन इंटरफेस। अब चूंकि ये एक तरफ एयर है और दूसरी तरफ सोल्यूशन है, इसलिए हमने कहा था कि अगर एक तरफ एयर हो तो उस इंटरफेस को कहते हैं सरफेस। एयर सोल्यूशन इंटरफेस इज एक्चुअली सरफेस।
and when surfactant molecules are adsorbed at air solution interface, they reduce surface tension of system. And reduction of surface tension is one of the most fundamental property of surfactant. ये प्रॉपर्टी इतनी इंपॉर्टेंट और इतनी फंडामेंटल है कि सरफेक्टेंट का वर्ड भी इसी से मंसूब है। सरफेक्टेंट का लफ्जी मतलब सरफेस एक्टिव एजेंट, जो सरफेस को एक्टिव कर दें। अब सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल सरफेस टेंशन को क्यों रिड्यूस करते हैं? देखें, जो मॉलिक्यूल ज्यादा हाइट पे होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल सरफेस पे होते हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है, जो मॉलिक्यूल बल्क में हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम है। और ये जो डिफरेंस है पोटेंशियल एनर्जी का बिटवीन मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस एंड बिटवीन मॉलिक्यूल्स इन द बल्क, इतना वर्क चाहिए है मॉलिक्यूल को सरफेस पे लाने के लिए। यानी सपोज कर लें बल्क में पोटेंशियल एनर्जी है 5 जॉल सपोज, और सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है उनकी पोटेंशियल एनर्जी है 10 जॉल, तो डिफरेंस है 5 जॉल का। तो 5 जॉल एनर्जी चाहिए है बल्क के मॉलिक्यूल को सरफेस पे लाने के लिए। सरफेस मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड है ग्रेटर पोटेंशियल एनर्जी देन दोज मॉलिक्यूल्स विच आर इन द इंटीरियर विच आर इन द बल्क। जो इंटीरियर में मॉलिक्यूल हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम है और जो सरफेस पे हैं उनकी ज़्यादा है। एंड वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग मॉलिक्यूल एट द सरफेस इज इक्वल टू डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सरफेस एंड बल्क मॉलिक्यूल। सरफेस और बल्क के मॉलिक्यूल में पोटेंशियल एनर्जी का जितना डिफरेंस है उतना वर्क रिक्वायर्ड है, उतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है मॉलिक्यूल को सरफेस पे लाने के लिए। तो ये देखें, वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग मॉलिक्यूल एट द सरफेस इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बल्क मॉलिक्यूल। ये देखें, ये वाटर का मॉलिक्यूल, इसके अंदर हमने सरफेक्टेंट ऐड किया। सरफेक्टेंट का पोलर पार्ट चाहे उस पर पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो या दोनों ही चार्ज हों, दैट विल रिमेन अटैच्ड विद द वाटर। और ये नॉन पोलर पार्ट जो टेल है इसकी, जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ये चूंकि वाटर के साथ कंपेटेबल नहीं है तो वाटर इसको एक्सपेल कर देगा और ये खुद भी वाटर के अंदर रहना नहीं चाहता। चूंकि एयर नॉन पोलर है तो ये अपने आप को एयर की तरफ ओरिएंट करेगा। इस तरह की ओरिएंटेशन होगी सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल की इन द एक्वस सिस्टम। अब सरफेस टेंशन क्यों रिड्यूस होती है? इसकी 3 वजह है। एक बात समझिएगा, सरफेस टेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटरमोलेकुलर फोर्सेस के। लिक्विड के मॉलिक्यूल में अट्रैक्टिव फोर्सेस जितनी स्ट्रांग होंगी उतना ही सरफेस टेंशन ज़्यादा होगी। और जो फैक्टर अट्रैक्टिव फोर्सेस को वीक करेगा वो सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने से अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक हो जाती हैं, सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाती है। सिमिलरली अगर सरफेक्टेंट के अंदर कोई ऐसा सल्यूट, अगर लिक्विड में कोई ऐसा सल्यूट ऐड कर दिया जाए जो अट्रैक्टिव फोर्सेस को वीक कर दे, वो सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देता है। फॉर एग्जांपल, और अगर कोई सरफेक्टेंट और अगर कोई सल्यूट अट्रैक्टिव फोर्सेस को स्ट्रांग कर दे, वो सरफेस टेंशन को इंक्रीज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाटर में अगर हम सोडियम क्लोराइड ऐड करें, सोडियम क्लोराइड वाटर के मॉलिक्यूल में अट्रैक्टिव फोर्सेस को इंक्रीज करता है और सरफेस टेंशन को भी इंक्रीज कर देता है। एक समंदर आपने सुना होगा बहरे मुर्दार, जिसको डेड सी कहते हैं। उस डेड सी के बारे में कहते हैं कि उसमें बंदा डूब नहीं सकता क्योंकि उसमें साल्ट बहुत ज़्यादा है। उसके वाटर में साल्ट ज़्यादा होने की वजह से उस वाटर की सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसकी वाटर की सरफेस पर लेट कर, अगर आप चाहें तो अखबार पढ़ सकते हैं। यानी अगर आप डेड सी में जाके उसके वाटर की सरफेस पर लेट जाएं तो आप डूबेंगे नहीं, क्योंकि सरफेस टेंशन इतनी ज़्यादा है। लेकिन कॉमनली इतनी ज़्यादा सरफेस टेंशन होती नहीं है। जो प्योर वाटर है उसकी सरफेस टेंशन बाकी लिक्विड से बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि बंदा वहाँ डूब ही ना सके।
सरफेक्टेंट ऐड करने से अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक हो जाती हैं। क्यों वीक हो जाती हैं ये हम अब डिस्कस करेंगे। हाइड्रोफोबिक पार्ट्स ऑफ सरफेक्टेंट, और जो सरफेक्टेंट के हाइड्रोफोबिक पार्ट हैं उनको हम हाइड्रोफोब्स भी कह सकते हैं। द हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ सरफेक्टेंट आर वाटर रिपेलेंट एंड दे आर नॉट कंपेटिबल विद वाटर। देयर प्रेजेंस इन वाटर causes distortion in structure and increases Gibbs free energy। सरफेक्टेंट जब वाटर में जाते हैं तो इनके हाइड्रोफोबिक पार्ट वाटर की स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट कर देते हैं, सिस्टम की गिब्स एनर्जी को इंक्रीज कर देते हैं, और सिस्टम की अल्टीमेट डिजायर है टू मिनिमाइज गिब्स एनर्जी। द सिस्टम हैज़ अल्टीमेट डिजायर टू मिनिमाइज गिब्स एनर्जी, और गिब्स एनर्जी को मिनिमाइज करने का एक तरीका ये है कि सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल सरफेस पे आके एब्जॉर्ब हो जाएं और अपने हाइड्रोफोबिक पार्ट को वाटर से निकाल लें। ये एक तरीका है जो लोअर कंसंट्रेशन पे होता है। दूसरा तरीका, सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल अडॉप्ट करते हैं हायर कंसंट्रेशन पे जिसमें वो माइसल बना लेते हैं। द कॉन्टैक्ट ऑफ हाइड्रोफोब विद वाटर इज एनर्जेटिकली अनफेवरेबल। सरफेक्टेंट के हाइड्रोफोबिक पार्ट का वाटर के साथ कॉन्टैक्ट एनर्जेटिकली अनफेवरेबल कॉन्टैक्ट है, इसलिए सिस्टम हाइड्रोफोब को अपने इंटीरियर से एक्सपेल करना चाहता है। द सिस्टम एक्सपेल्स हाइड्रोफोबिक पार्ट फ्रॉम इट्स इंटीरियर फ्रॉम इट्स बल्क। अब वाटर मॉलिक्यूल सरफेस पे आते हैं, और सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल जब सरफेस पे आते हैं तो वो वाटर के मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर देते हैं, और जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाटर के मॉलिक्यूल में है उतनी वाटर और सरफेक्टेंट में नहीं है। यानी अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल इज स्ट्रांगर देन अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन वाटर एंड सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल। इसका मतलब है सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल ने अब इंटरमोलेकुलर फोर्सेस को डिक्रीज कर दिया, और जब इंटरमोलेकुलर फोर्सेस डिक्रीज होती हैं तो सरफेस टेंशन कम हो जाती है। तो ये एक रीज़न तो ये है सरफेस टेंशन के कम होने की कि व्हेन सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल कम टू सरफेस दे रिप्लेस वाटर मॉलिक्यूल and the attractive force between solvent molecule and water is less than attractive force between वाटर मॉलिक्यूल। वाटर के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो बहुत स्ट्रांग फोर्स है। जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होती है सरफेक्टेंट की वजह से, जब सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल वाटर के मॉलिक्यूल को रिप्लेस करते हैं सरफेस पे, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक हो जाती हैं और सरफेस टेंशन कम हो जाती है। तो डिक्रीज इन अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस सरफेस टेंशन। Decrease in attractive forces between solvent molecule decreases surface tension। एक वजह तो ये है सरफेस टेंशन के डिक्रीज होने की कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सरफेस टेंशन को क्यों डिक्रीज करते हैं, एक रीज़न ये है। दूसरी रीज़न ये है, हमने कहा था कि दो फेजेस में डिसिमिलैरिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही सरफेस टेंशन ज़्यादा होगी। अगर इस डिसिमिलैरिटी को कम कर दिया जाए तो सरफेस टेंशन कम हो जाती है। वाटर की अगर एग्जांपल लें, वाटर पोलर है और एयर नॉन पोलर है, तो एयर और वाटर में मैक्सिमम डिसिमिलैरिटी है, इसलिए सरफेस टेंशन भी बहुत ज़्यादा है। जब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल वाटर की सरफेस पर आएंगे तो दे विल ओरिएंट देमसेल्फ लाइक दिस। ये देखें, अब सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल ने अपनी टेल को एयर की तरफ कर दिया और ये सरफेस के ऊपर डिसिमिलैरिटी कम हो गई। पहले वाटर की सरफेस पोलर थी, अब इन टेल्स की वजह से वाटर की सरफेस नॉन पोलर बन गई और डिसिमिलैरिटी बिटवीन एयर एंड वाटर डिक्रीज हो गई। ये डिसिमिलैरिटी जितनी डिक्रीज होगी उतना ही सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगी। तो दूसरी रीजन कि सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर ओरिएंटेड एट सरफेस इन सच अ वे दैट देयर हाइड्रोफाइल्स are attached to the water surface and hydrophobes are oriented to air। सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल वाटर की सरफेस पर अपने आप को इस तरह से ओरिएंट करेंगे, अपने आप को इस तरह से तरतीब देंगे कि उनके हाइड्रोफिलिक पार्ट वाटर के साथ अटैच रहेंगे और उनके हाइड्रोफोबिक पार्ट एयर की तरफ होंगे।
अब एयर भी नॉन पोलर है, और वाटर और सरफेक्टेंट के हाइड्रोफोबिक पार्ट वो भी नॉन पोलर हैं। बोथ हाइड्रोफोब्स एंड एयर आर नॉन पोलर, यानी द हाइड्रोफोब्स ऑफ सरफेक्टेंट एंड एयर बोथ आर नॉन पोलर। तो इस तरह से दिस ओरिएंटेशन डिक्रीजेस डिसिमिलैरिटी बिटवीन एयर एंड वाटर सरफेस एंड देयरफॉर इट डिक्रीजेस सरफेस टेंशन। तो ये दूसरी वजह सरफेस टेंशन के डिक्रीज होने की। पहली वजह सरफेस टेंशन डिक्रीज होती है चूंकि सरफेक्टेंट की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल में अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक हो जाती हैं, वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाती है। दूसरी रीज़न कि सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल वाटर की सरफेस टेंशन को क्यों डिक्रीज करते हैं, क्योंकि सरफेक्टेंट की वजह से वाटर और एयर में डिसिमिलैरिटी डिक्रीज हो जाती है। तीसरी वजह थर्मोडायनामिक एक्सपेक्ट, सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल जब वाटर में होते हैं तो उनकी टेल चूंकि नॉन पोलर है, उस टेल की वजह से वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाती है। वाटर के मॉलिक्यूल उस टेल के करीब नहीं रहना चाहते क्योंकि सरफेक्टेंट की टेल वाटर रिपेलेंट है, वाटर के साथ कंपैटिबल नहीं है। लिहाजा वाटर के जो मॉलिक्यूल टेल के साथ होते हैं, जो टेल की नेबरहुड में होते हैं, वो टेल से दूर हट जाते हैं क्योंकि वो अपने आप को टेल से दूर रखना चाहते हैं। इस तरह वाटर के मॉलिक्यूल में म्यूचुअल डिस्टेंस कम हो जाता है और वाटर के मॉलिक्यूल रिलेटिवली ऑर्डर में आ जाते हैं। दूसरी बात, ये जो सरफेक्टेंट की हाइड्रोफोबिक टेल है ये फ्रीली मूविंग है क्योंकि ये फ्लेक्सिबल टेल होती है, लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल जब इसे सराउंड कर लेते हैं तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो जाती है। इस वजह से सिस्टम की एंट्रोपी कम हो जाती है। अब दो वजह से सिस्टम की एंट्रोपी कम हुई। एक तो ये कि वाटर के मॉलिक्यूल में डिस्टेंस कम हो गया क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल सरफेक्टेंट की टेल के साथ आएंगे वो जो टेल के अराउंड वाटर के मॉलिक्यूल होंगे वो टेल से दूर हटेंगे और वाटर में एक रिलेटिवली एक ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा। दूसरी बात, जो सरफेक्टेंट की टेल है ये जब वाटर के मॉलिक्यूल इसको सराउंड करेंगे सरफेक्टेंट की टेल को, तो उस टेल की डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो जाएगी। इन दोनों वजूहात से ड्यू टू बोथ ऑफ दीज रीजन फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम ड्यू टू बोथ ऑफ दीज रीजन एंट्रोपी विल डिक्रीज, और सिस्टम की डिज़ायर है एंट्रोपी इंक्रीज करना। जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं वो अपनी एंट्रोपी को इंक्रीज करना चाहते हैं। अब सिस्टम की एंट्रोपी को इंक्रीज करने का यही तरीका है कि सरफेक्टेंट की हाइड्रोफोबिक पार्ट को वाटर से बाहर निकाल लिया जाए। जब सरफेक्टेंट का हाइड्रोफोबिक पार्ट वाटर से बाहर निकलेगा तो उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीज हो जाएगी। ये देखें, ये टेल जब एयर में आएगी तो ये ज़्यादा आसानी से मूव कर सकेगी, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम ज़्यादा होगी। और यही टेल जब वाटर के अंदर थी इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कम थी। यहाँ टेल जब सरफेस पे आएगी, जब वाटर के मॉलिक्यूल सरफेस पे एब्जॉर्ब होंगे, अब ये टेल नॉन पोलर इन्वायरमेंट में है, ज़्यादा इजीली मूव कर सकती है। और जो वाटर के मॉलिक्यूल बल्क में हैं उनकी टेल हाइड्रोफिलिक इन्वायरमेंट में है और वो इजीली मूव नहीं कर सकती। Hydrogen bonding between water molecule in the vicinity of hydrophobe is stronger, and therefore structure of water around hydrophobe and therefore structured water, ये देखिए ये लफ्ज़ है स्ट्रक्चर्ड वाटर। स्ट्रक्चर्ड वाटर का मतलब है वाटर के वो मॉलिक्यूल जो ज़्यादा ऑर्डर में हैं, हाईली ऑर्डर वाटर मॉलिक्यूल। स्ट्रक्चर्ड वाटर मीन हाईली ऑर्डर्ड water molecule therefore structured water molecules, or we can say highly ordered water molecule around hydrophobe decreases vibrational freedom of hydrophobic tails। सरफेक्टेंट की हाइड्रोफोबिक टेल्स के अराउंड जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोफोबिक टेल की विसिनिटी में होते हैं, उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रांग होती है। क्यों?
कि वो टेल से जो दूर हटते हैं तो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, इसलिए उनमें म्यूचुअल अट्रैक्शन स्ट्रांगर हो जाती है। और दूसरी बात कि ये जो हाईली ऑर्डर्ड वाटर मॉलिक्यूल हैं, ये सर्फेक्टेंट की हाइड्रोफोबिक टेल की डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिक्रीज कर देते हैं। इस फिनोमेना को कहते हैं हाइड्रोफोबिक हाइड्रेशन। सराउंडिंग ऑफ हाइड्रोफोबिक टेल बाय वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक हाइड्रेशन, या सराउंडिंग ऑफ हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल सराउंडिंग ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल या नॉन पोलर पार्ट्स ऑफ मॉलिक्यूल बाय वाटर मॉलिक्यूल is called hydrophobic hydration. Hydrophobic hydration is a phenomena in which water molecules surround non-polar molecules or non-polar parts of molecule. हाइड्रोफोबिक हाइड्रेशन की वजह से सिस्टम की एंट्रोपी डिक्रीज हो जाती है। द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेज ड्यू टू हाइड्रोफोबिक हाइड्रेशन, एंड टू गेट स्टेबिलिटी रिमूवल ऑफ surfactant molecule from water takes place so that entropy may be increased. सिस्टम अपनी एंट्रोपी को इंक्रीज करना चाहता है ताकि उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाए, और स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, एंट्रोपी को बढ़ाने के लिए अब सिस्टम के पास ये रास्ता है कि वो सर्फेक्टेंट के हाइड्रोफोबिक पार्ट को सिस्टम से बाहर एक्सपेल कर दे। टू गेट स्टेबिलिटी रिमूवल ऑफ सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम वाटर टेक्स प्लेस so that entropy may be increased by breaking structure of water and by removing mobility constraint on hydrophobe. अब एंट्रोपी इज इंक्रीज। अब एंट्रोपी को इंक्रीज करने के दो तरीके, बाय ब्रेकिंग स्ट्रक्चर ऑफ वाटर and by removing mobility constraint on hydrophobe. इन दोनों फैक्टर्स की वजह से सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है। अब इस पूरी बात की समरी ये है, सरफेस टेंशन क्यों डिक्रीज होती है सर्फेक्टेंट की वजह से। वाई सर्फेक्टेंट डिक्रीज सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, इट इज़ ड्यू टू 3 रीज़न, और इन 3 रीज़न को हम 3 पॉइंट में बयान करते हैं। Due to surface tension decreases due to decrease in intermolecular forces in liquid, due to increase in due to decrease in dissimilarity between air and water surfaces, and due to increase in entropy of system. इन 3 रीजन की वजह से सर्फेक्टेंट के मॉलिक्यूल वाटर की सरफेस टेंशन को डिक्रीज करते हैं। जब वाटर के सर्फेक्टेंट के मॉलिक्यूल्स पोलर सॉल्वेंट या वाटर की सरफेस पर अपने आप को इस तरह से ओरिएंट करेंगे, पोलर पार्ट बल्क की तरफ और नॉन पोलर पार्ट एयर की तरफ। लेकिन जब नॉन पोलर सॉल्वेंट में सर्फेक्टेंट के मॉलिक्यूल हम ऐड करेंगे, देयर ओरिएंटेशन विल बी लाइक दिस, टेल नॉन पोलर सॉल्वेंट की तरफ और हेड्स एयर की तरफ। अब ये रीज़न है जो हमने डिस्कस की थी कि सम टाइम सर्फेक्टेंट की वजह से सरफेस टेंशन इंक्रीज भी हो जाती है, क्योंकि जब सर्फेक्टेंट के मॉलिक्यूल नॉन पोलर लिक्विड की सरफेस पे एड्जॉर्ब होंगे तो ये जो डिसिमिलैरिटी थी एयर के साथ ये बढ़ जाएगी। ये अगेन देखें, हमने कहा था सरफेस टेंशन 3 वजह से डिक्रीज होती है, ड्यू टू डिक्रीज इन इंटरमोलेकुलर फोर्स, due to decrease in similarity, due to decrease in dissimilarity between air and water, and due to increase in entropy. जब आप किसी पोलर सॉल्वेंट में या एयर या वाटर में सर्फेक्टेंट ऐड करते हैं तो ये तीनों ही शराइत पूरी हो जाती हैं और सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाती है। लेकिन फॉर नॉन पोलर लिक्विड में समटाइम्स सरफेस टेंशन इंक्रीज भी होती है ड्यू टू दिस रीजन। तो इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स समटाइम्स, ये हमेशा ही ऐसा नहीं होगा, समटाइम
surface tension increases due to surfactants. Sometimes surfactants increase surface tension due to increase in dissimilarity between air and solvent. अब सॉल्वेंट नॉन पोलर है, एयर भी नॉन पोलर है, तो एयर और सॉल्वेंट में डिसिमिलैरिटी पहले ही बहुत कम है, लेकिन जब सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल अपने आप को इस तरह से ओरिएंट करते हैं कि अपने पोलर पार्ट को एयर की तरफ कर लेते हैं, तो सॉल्वेंट और एयर में डिसिमिलैरिटी इंक्रीज हो जाती है, और डिसिमिलैरिटी इंक्रीज होने की वजह से सरफेस टेंशन इंक्रीज हो सकती है। यानी नॉन पोलर पार्ट में ये फर्स्ट पॉइंट और 3 पॉइंट तो फेवर करता है। डिक्रीज इन इंटरमोलेकुलर फोर्स, इस वजह से सरफेस टेंशन डिक्रीज हो सकती है। इंक्रीज इन एंट्रोपी की वजह से सरफेस टेंशन डिक्रीज हो सकती है, लेकिन डिक्रीज इन डिसिमिलैरिटी, इस वजह से सरफेस टेंशन इंक्रीज भी हो सकती है। तो ये तीनों फैक्टर यूनानिमसली सरफेस टेंशन को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। नॉन पोलर के केस में ये जो सेकंड पॉइंट है ये फेवर नहीं करता। तो थैंक यू वेरी माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि सरफेस टेंशन से हम कौन कौन से पैरामीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।